नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो बुद्धाय। मित्रों, आइए धम्मपद की 74वीं तथा बालवग्ग की 15वीं गाथा का हिंदी अर्थ समझते हैं। गाथा इस प्रकार है। ममेव कथं मन्नन्तु गिहि पब्बजिता उभे उभो न मेवातिवसा अस्सुं किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकप्पो इच्छामानो च वड्डति। ममेव मेरे ही, कतमन्नतु किए हुए को मानो, गिहि पब्बजिता ग्रही और प्रवर्जित, गृहस्थ और विरक्त, उभव दोनों, ममेव अतिवसा मम एव अतिवसा मेरे ही पूर्ण अधीन, अश्व हों मेरी ही बात माने, किच्चा किच्चेषु कृत्य अकृत्य, किसमिच कुछ भी जो मैं निर्धारित कर दूं, इति बालो संकप्पो इस प्रकार मूर्ख का संकल्प होता है, इच्छा च मानो इच्छा और अभिमान, बढ़ती बढ़ता है। तो मेरे ही किए हुए को गृहस्थ एवं विरक्त माने, मेरे ही पूर्ण अधीन होकर कृत्य और अकृत्य कुछ भी जो मैं कहूँ उसी को मानकर मेरी ही अधीनता में रहें, इस प्रकार मूर्ख का संकल्प होता है। इससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ते हैं। आइए इसे सुधम थेर की कथा से समझते हैं। जैसा कि 73वीं गाथा में बताया गया था कि उसने चित्त के प्रार्थना करने पर भी वो टस से मस नहीं हुआ और निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। अब आगे, अगले दिन चित्त भिक्षुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करने में लग गया। उसी समय शुद्धम उसको घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। चित्त ने उन्हें सादर प्रणाम कर घर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित किया, पर सुद्धम ने अंदर आने का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया और कहा, मैं तो भिक्षाटन के लिए निकला हूँ, मैं अंदर नहीं आ सकता और न बैठ सकता हूँ। थोड़ी देर बाद सारिपुत्र और महामोगलान आए। उन्होंने भोजन किया और भोजन के बाद धर्म प्रवचन दिया और फिर से वापस चले गए। उनके साथ पधारे अन्य भिक्षु भी वापस चले गए। सुधम्म ने सारिपुत्र और मोगलान को दान में दी गई वस्तुओं को देखा। वो ईर्ष्या की आग में जल भुन कर राख हो गया। गुस्से में वो उपासक को अपशब्द कहने लगा, अब मैं तुम्हारे घर एक पल भी टिक नहीं सकता। ये कहकर वो वहां से चला गया। सुधम्म वहां से सीधा शाक्य मुनि के पास गया। उन्हें सादर प्रणाम कर सारी कहानी विस्तार से सुनाई। शास्ता पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने वस्तु स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और आकलन कर समझाया, ये मेरी उपासिका है, ऐसा कहना और इस बात का ईर्ष्या करना उचित नहीं है। तब शास्ता ने ये 2 गाथाएं कही। गाथा समाप्त। नमो बुद्धाय।